टुडे वी रीड चैप्टर SST चैप्टर 12 आवर लीडर्स। आज हम अपने देश के लीडर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे देश के असली हीरो हैं। सो लेट्स वी रीड। आवर लीडर हैव मेड अस प्राउड। दे आर ए पार्ट ऑफ आवर प्राउड हेरिटेज। दे some were strong kings and queens. Some were great freedom fighter who had helped us to get freedom from the British. We celebrate the Independence Day on 15 August because on this day in 1947 India became free. Let's read about some great Indian leaders। जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे नेता हैं, जिसके ऊपर हमें मान होना चाहिए। जैसे कुछ राजा महाराजा हैं, जिनको राजा महाराजा भी हैं जो कि बड़े फाइटर्स रहे हैं, जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई है ब्रिटिश सरकार से। तो हम 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारा जो इंडिया था वो ब्रिटिश अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था। सो लेट्स अब रीड ग्रेट फाइटर्स of our country. So first of all, Mahatma Gandhi, popular as Bapu, was born 2 October 1869, Porbandar, Gujarat. His name was Mohandas Karamchand Gandhi. He studied law in England. He practiced in South Africa. He was very sad to see the bad treatment given to Indians in South Africa. महात्मा गांधी, जिनको हम बापू के नाम से जानते हैं, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। इनका नाम मोहनचंद करमचंद गांधी है। इन्होंने इंग्लैंड में अपनी स्टडी की है और जो कि साउथ अफ्रीका में इसकी प्रैक्टिस की है। वो बहुत ज़्यादा उदास होते थे इंडियंस के, जो साउथ अमेरिका में जो इंडियन के साथ ट्रीटमेंट होता था उनके साथ वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। So he returned to India in 1915. वो 1915 में इंडिया वापस आए। Saw the poor condition of the common people here. He gave up his comfort and led the simple life. Gandhiji used to spin his own clothes, khadi, on the charkha, the spinning wheel. He asked all Indians to wear only khadi. He saw the lower caste people untouchable were being ill-treated, or upper caste people. He worked to help them lead to better life. He set an example of living with. He called them Harijan, or children of God. He wanted to all people to be treated equally, no caste, religion, or gender divide in India. Only then could India be free from British rule. He used satyagraha, which means to fight for truth, and asima, non-violence, ahimsa, as he means to fight against Britishers. He united people of India. He is a messenger of peace. जो 1915 में जब इंडिया वापस आए गांधी जी, तो इन्होंने देखा कि जो गरीब लोग थे वो बहुत ज़्यादा गरीब थे, उनकी हालत इतनी अच्छी नहीं थी। तो इसीलिए उन्होंने अपने खुद के क्लॉथ बनाए, जिसको खादी बोलते थे। उन्होंने चरखे के साथ कपड़े बनाए जो कि गरीब लोगों के लिए बहुत अच्छे थे। ठीक है, वो गरीब लोगों अमीर लोग थे, वो गरीब लोगों के साथ बहुत बुरा भी व्यवहार करते थे। तो उन्होंने उनके लिए कपड़े बनाए। उनको हरिजन बोला गया, उनको परमात्मा के बच्चे भी बोला गया। वो चाहते थे कि यहाँ पर सभी के साथ इक्वल ट्रीट हो, नो कास्ट, नो जेंडर, किसी का भी वो। उसमें उन्होंने एक सत्याग्रह, जो फाइट ऑफ ट्रुथ, सच के खिलाफ लड़ाई शुरू की। ठीक है, तो वो एक शांति के पुजारी थे। नेक्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल was a lawyer. He was inspired by Gandhiji to take part in freedom struggle of India. He was the strong and brave leader. Sardar Vallabhbhai played important role in struggle of freedom. सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो एक लॉयर थे, यानी कि वकील थे, जो गांधी जी की शिक्षाओं से ही उन्होंने फ्रीडम फाइटर में पार्ट किया था। इन्होंने भी हमें आज़ादी दिलाने में काफ़ी हेल्प की थी। सरोजिनी नायडू was 13 February 1889 in Hyderabad.
She was poet and freedom fighter. She was the first woman to become president Indian National Congress. He was first woman governor and Indian state. He went to England and high study. After completing, she returned to India, joined the freedom struggle. She was struggle to a condition to women better in society. She was wrote many poems. ये जो सरोजनी नायडू थी, ये पोइट्री थी, ये इंडियन की नेशनल कांग्रेस की प्रधान भी थी. इन्होंने अपनी जो स्टडी थी वो इंग्लैंड में कंप्लीट करके इंग्लैंड में अपनी स्टडी कंप्लीट करके इन्होंने जो आज़ादी का संघर्ष था उसमें भी इन्होंने पार्ट किया और बहुत सारी पोएम्स लिखी. नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक. L.V. knows Lokmanya Tilak. He was freedom fighter. Lokmanya respected by all. He wanted to bring in Indian society, make it better. He was against child marriage. He wanted to Swaraj self-rule for. He wanted to every Indian to know about Indian culture. Tilak Raj was started two weekly newspaper, Kesari in Marathi and Maratha in English, that soon become very popular. In this newspaper, he wrote also suffering of India and asked him fight to their rights. He wanted to British to leave India and break independent. जो बाल गंगाधर तिलक थे, इन्होंने भी फ्रीडम, ये भी एक बहुत अच्छे फ्रीडम फाइटर थे. इन्होंने दो जो न्यूज़पेपर स्टार्ट किए जिसमें लोगों की पता चलती थी, जो भी उनके साथ जो अन्याय हो रहा था उसमें वो सभी लोग जागरूक होते थे. Rani Lakshmibai is a queen of Jhansi. She was brave soldier. She was along with other leader fought against British in 1857. The British was ruling India at the time. She was married Gangadhar Rao, king of Jhansi. They had son who died 3 months old. They adopted a relative son soon after Gangadhar Rao dead. Rani Lakshmibai to rule Jhansi as the son was at the time British made the rule when the Indian king died. He adopted her son who would not allow to be rule. The kingdom would be taken over by British. At this time, some soldier Meerut went against the British. Rani Lakshmibai joined the fight of Rani Jhansi. She has to Hugh woman army. She had died in 1858 while fighting against the British. ये जो रानी लक्ष्मीबाई है, ये भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध 1857 की जो लड़ाई थी उसमें ये लड़ी थी. इसके पास एक बेटा था जो कि 3 मंथ की डेथ हो गई. फिर इसने किसी और रिलेटिव का जो बेटा अडॉप्ट किया. ठीक है, तो बेटा अडॉप्ट करने के बाद जो बाल गंगाधर राव था, जो उसके हस्बैंड थे, उसकी डेथ हो जाती है. तो जो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो ब्रिटिश सरकार बोलती है कि ये इसकी प्रॉपर्टी जो है वो इसको नहीं मिल सकती, इसके बच्चे को नहीं मिल सकती, क्योंकि ये इसका अपना बच्चा नहीं है. तो इसी कारण जो रानी झांसी की रानी थी, इसने उनके साथ अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई की और अपना हक लिया. ठीक है, 1858 में ये इसकी डेथ हो गई. सुभाष चंद्र बोस बॉर्न ऑन 23 जनवरी 1897 in Cuttack, Odisha. He was one of the leaders that fought against the British of independence. He formed an army known as the National Army (IN) Azad Hind Fauj to fight Indian independence. The army has separate women unity Rani Jhansi Behmani led by Kaptan Lakshmi Sehgal. He encouraged women to join struggle to fight. The slogan Jai Hind was used by him to encourage Indians. One of women's slogan, "Give me blood and I give you freedom." Songs were used for encourage कदम कदम बढ़ाए जा was one of the popular song. जिस सुभाष चंद्र बोस हैं, जो ये इन लीडरों में से जिन्होंने जो फ्रीडम फाइटर में बहुत ज़्यादा हेल्प की. इन्होंने अपनी वुमेन के लिए एक आर्मी की फ़ौज भी रेडी की, जो कि इन्होंने जय हिंद का स्लोगन इन्होंने स्टार्ट किया था. और इन्होंने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं आपको आज़ादी दिलवाऊंगा. और कदम कदम बढ़ाए जा, ये भी एक पॉपुलर सॉन्ग इन्हीं की वजह से पॉपुलर हुआ है. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.